हे गाइस, आज है जुलाई की 6 तारीख और यहाँ पे देखिए ये है हमारे हाइब्रिड पपीते के कुछ पौधे जिनको हमने जून की 5 तारीख को लगाया था और इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। ये है हाइब्रिड रेड लेडी। और गाइस इस बार का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो ऐसे में पपीते पर भी उनका असर देखने को मिला। हमारे कुछ पौधे के जो जर्मिनेशन उनकी हुई थी, तेज़ धूप के कारण वो बर्न हो गए थे, लेकिन हमने इनको जो है ग्रीन शीट से कवर करके रखा था और अच्छी खासी इनकी ग्रोथ हुई है। तो अभी के दौरान देखिएगा इस बरसात में पपीते की बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो हमने गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इनको लगाना कैसे है। देखिए नॉर्मली आपको जो है सॉइल मिक्सचर सही से आपका होना चाहिए। मिट्टी नरम होगी तो ऐसे में इनकी ग्रोथ सही से हो जाएगी। देखिए पपीते को लगाने का कुछ खास मेथड नहीं है। आपने देखा होगा मार्केट से पपीता लाते हो, उनका बीज ऐसे ही फेंक देते हो, उनकी भी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन एक सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली आपको करना क्या है, लगभग आप 30% गोबर खाद मिक्स कर सकते हो। उसके अलावा टोटली आप अच्छी मिट्टी यूज़ कर सकते हो। अगर आप गोबर खाद थोड़ी कम करना चाहते हो तो 20% आप गोबर खाद यूज़ कीजिए, 20% आप रेत मिक्स कर लीजिए और उसके अलावा हेल्दी गार्डन सॉइल में आप पॉली बैग भर के उनको लगा सकते हो। पॉली बैग क्यों ज़रूरी है, देखिए अगर आपने ये देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने 3 पौधे लगा दिए और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एक निकाल के हम दूसरे में सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 पौधों को तो हम निकाल लेंगे लेकिन एक इसी में रखेंगे। तो पॉली बैग में गाइस इनकी ग्रोथ भी सही से होती है और इनकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। तो कोशिश यही करें कि आपको नॉर्मली इनको पॉली बैग में ही लगाना है। आप वेस्ट पॉली बैग यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक के छोटे पॉट यूज़ कर सकते हो। तो इनकी ग्रोथ देखिएगा सही से हुई है। और अगर हम केयर की बात करें तो देखिए बहुत तेज़ धूप से, जैसे इनकी छोटी शील्डिंग होती है, इनको बहुत तेज़ धूप से आपको बचाना होगा। ऐसे में हम इनको मई में भी लगा सकते थे, जून की शुरुआत में हमने इनको लगाया, लेकिन तेज़ धूप से गाइस इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो शील्डिंग है वो ख़राब हो जाएगी और आपके टोटल पपीते के पौधे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप अपने घर में कुछ पौधे लगाना चाहते हो तो अच्छा यही है कि आप नर्सरी में विज़िट करें, 1-2 पौधे परचेज़ करें और उनको आप लगा सकते हो। देखिए ये हाइब्रिड बीज है, काफ़ी कॉस्टली होता है। आप मार्केट से पपीता ला के भी इनको ग्रो कर सकते हो, लेकिन उनके जो पौधे तैयार होंगे, फ्रूट उनमें भी लगेगा, लेकिन उनमें बीमारियों का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है और उनकी ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो ये हाइब्रिड बीज है इनको ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है पॉलिनेट करके। इन बीजों की मतलब ये जो पौधे हैं इनमें फ्रूटिंग सही से होगी, बहुत कम केयर में होगी और इनमें बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। तो ऐसे में 1-2 पौधे हम नर्सरी से जो है ख़रीद लें और उन्हीं को अपने घर में लगाएँ। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। तो देखिए ये है हाइब्रिड रेड लेडी पपीते के बीज और जून की 5 तारीख को हमने इनको लगाया था। तो पॉली बैग सही से भरे और इन बीजों को हमने जो है इन पॉली बैग में लगभग 1.5 इंच मिट्टी में दबा के लगाया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सभी पॉली बैग में बीज लगाए थे, लेकिन कुछ पॉली बैग पूरी तरह से खाली है। ये तेज़ धूप के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन अच्छी ग्रोथ हुई है फिर भी। तो ऐसे में हमने क्या किया, इनको पॉली बैग में बीज लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद हमने देखिए प्लांट ट्रे में भी कुछ बीज लगा दिए थे। और यहाँ पे 70-80 पौधे हैं, छोटे से एरिया में देखिए इनकी सही से केयर हो रही है, पानी लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ऐसे में गाइस देखिए इनकी अच्छी शील्डिंग ये जब ये तैयार हो गई है तो यहाँ से हम निकाल के जो खाली पॉली बैग है उनमें हम इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है, छोटे से एरिया में आप पौधे ऐसे तैयार कर सकते हो। ये सभी हाइब्रिड ही पपीते के पौधे हैं। तो अगर हम बात करें गाइस पपीते की केयर की तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जिनसे आपको इनको बचाना है। पहली चीज़ तो है आपको इनको ओवर वाटरिंग से बचाना है। मेन अगर आपका एक पौधा है, चाहे वो बड़ा प्लांट है छोटा प्लांट है, उनकी जड़ में पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी अगर बरसात का पानी उनमें पड़ रहा है और उसके बाद निकल रहा है तो ऐसे में कुछ नहीं होगा, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। जैसे पानी खड़ा है उनकी जड़ों में, पौधा गल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के दौरान ही इनकी सबसे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, चाहे वो छोटा पौधा हो चाहे बड़ा पौधा हो। पपीते के कुछ बड़े पौधे हैं हमारे पास, सर्दियों के दौरान उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। उसके बाद तेज़ धूप के दौरान, गर्मियों के दौरान भी उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो बरसात के दौरान उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है और उसी दौरान उन्हें बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी देखने को मिलती है। और जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आपको ओवर वाटरिंग से अपने पौधे को बचाना है, दूसरा आपको इनको सर्दियों से बचाना है। जब तेज़ सर्दी जैसे कोहरा पड़ता है तो ऐसे में इनके पत्ते सूखने लगते हैं, इनके पत्ते बर्न हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको लग रहा है जनवरी-फरवरी के दौरान की कोहरा पड़ रहा है, पौधे ख़राब हो रहे हैं, तो आप उनको पहले ही थोड़ा किसी चीज़ से कवर कर दें। उसके बाद गर्मियों के दौरान तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ आपको फिर से देखने को मिल जाएगी। सो गाइस पपीते के पौधे प्रोपेगेट करना बहुत आसान है, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। और इस बार आप नर्सरी में जाएं, विजिट करें, आप कुछ अच्छी वैरायटी के पपीते के पौधे अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये ज़्यादा जगह भी नहीं कवर करते और ऐसे में आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। और इस प्लांट से रिलेटेड अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।